ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम रामाय नमः। श्री रामाय नमः। कृष्णाय नमः। गोविंदाय नमः। अच्युताय नमः। अनंताय नमः। ओम। तो आज हम लोग स्कंद 1 अध्याय 3 उसमें जो 20वां श्लोक है वो वहाँ से हम लोग चालू करते हैं। पिछला बार हम लोगों ने 19वें श्लोक में देखा था कि पंचदशम वामनकम कृत्वा आगतः अध्वरम बले पत्र पदत्रयम याचमन प्रत्याधित्सुत्रिपिष्टमम। 15 अवतार में भगवान ने वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि महाराज का इसमें वामन का जो भगवान ने रूप धारण किया था और बलि महाराज से देवताओं के हित के लिए 3 पग में पूरी भूमि लेके देवताओं को दे दी थी। तो ये भी बड़ी अच्छी कथा है वामन रूप की, ये आगे आएगी। लेकिन अभी अपन इसमें एक एक अवतार जो है उसमें बहुत ही संक्षेप में बताया हुआ है, तो ये अपन इसको आगे जाते हैं। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रुः नृपान् त्रिसप्त कृत्वा कुपितः निःक्षत्राम अकरोत् महीम्। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। फिर इसमें भगवान परशुराम का अवतार के बारे में बताया है, उसकी भी बड़ी विस्तृत कथा आएगी आगे। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरत चक्रे वेदतरो शाखा दृष्टा पुंस अल्पमेधसः। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एक में वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तो व्यासदेव ने ही आगे एक वेद जो थे उनमें 4 वेदों में उनको विभाग किया। तो वो भगवान का 17वें अवतार है वो भगवान व्यासदेव। नरदेवत्तम आपन्न सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रह आदिनी चक्रे वीर्याणि अतः परम। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार करके राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो भगवान जो है राम 18वें अवतार हैं, और जब भगवान राम का अवतार का आएगा तो उस पर हम लोग बहुत, मेरे ख्याल से बहुत सारे सेशंस करेंगे और विस्तृत में भगवान राम के चरित्र का के ऊपर चिंतन करेंगे। और हम लोग ये सीखने की कोशिश करेंगे कि भगवान राम से हम सीख सकते हैं हमारे जीवन के लिए, जीवन को कैसे जीना चाहिए, उसके ऊपर बहुत गहन चिंतन करेंगे भगवान राम का। और फिर 19वें अवतार में एकोनविंशतिमे वृष्णीषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णो इति भुवा भगवान अहरत भरम। 19वें तथा 20वें अवतार में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। फिर 19वें 20वें अवतार दोनों भगवान कृष्ण और बलराम को ही माना जाता है, तो उनके ऊपर भी हम लोग, ये तो पूरा भागवतम ही भगवान श्री कृष्ण का 10वें स्कंद में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उन लोगों ने प्रकाश डाला है 10वें अध्याय में। तो वो 10वें स्कंद में उनकी कृष्ण जी की पूरी लीला है उसमें। फिर तथा कलौ संप्रवृत्ति सम्मोहाय सुरद्विषाम बद्ध नामना अंजन सुतः कीकटेशु भविष्यति। तब भगवान कलयुग में के प्रारंभ में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे
जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते थे। तो ये भगवान जो हैं बुद्ध भगवान का अवतार के बारे में बताया और ये बोल रहे हैं करेंगे, क्योंकि जब ये भगवान व्यासदेव ने ये लिखा उस वक्त भगवान श्री कृष्ण का समय के आसपास लिखा। तो अब ये भविष्य के अवतारों के बारे में, तो बुद्ध भगवान का जो उनने बता रहे हैं वो कि आएंगे वो बुद्ध भगवान, और वो भगवान का वो वाला अवतार होगा। तो इसमें वो बुद्ध भगवान जो लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है अपने वेदों में जो कुछ लिखा हुआ है बलि है या उस तरह का है वो, तो उसमें क्या होता था उस टाइम लोगों ने उसका गलत मतलब निकाल के पूरी तरह से वो लोग नास्तिक ही बन गए थे और जीवों के प्रति बहुत हत्या करते थे वो लोग। हर चीज़ में जो है बलि चढ़ा देना जीवों की, और मांस को खाना, और जो है वो लोग बोलते थे ये वेदोक्त तो है, ये सब ये ठीक है ये। तो मतलब उन लोगों ने अपने हिंदू धर्म के अंदर जितनी भी एक प्रकार से बोलो ना कि जो कुछ भी बताया हुआ है उसको गलत, उसका इंटरप्रेट करके गलत मतलब निकाल के उसकी एक अलग ही धर्म को अलग ही दिशा में ले जा रहे थे वो लोग। तो फिर भगवान बुद्ध के रूप में आके फिर उन्होंने अहिंसा के प्रति बहुत जोर दिया, और तब से जो है अपने हिंदू धर्म में अगर आप देखो तो अहिंसा के प्रति बहुत, और मांस को नहीं खाना, अहिंसा के प्रति बहुत ज़्यादा जो है संवेदनशील हो गए लोग। और उसका प्रभाव इतना ज़्यादा हुआ कि अभी तक अगर हम लोग देखें तो मतलब बहुत सारे लोग भी अब ऐसे मानने लग गए हैं कि अहिंसा ही परम धर्म है, बिल्कुल है, लेकिन क्षत्रियों के लिए नहीं है। मतलब क्षत्रिय जो होते थे, क्षत्रिय मतलब अब अपन इसमें आगे जाएंगे कि अभी स्कंद उद्धव जब भगवान का 18वें स्कंद में भगवान ने जब उद्धव को पूरा ज्ञान दिया था, भगवान ने फिर से संक्षेप में फिर से ज्ञान दिया था, तो उसमें भगवान ने हर चीज़ को टच किया। उनने वर्णों के आश्रम के बारे में भी बताया कि जो 4 वर्ण हैं वो 4 वर्ण कैसे विभागित हुए, उसकी कितनी गलत व्याख्या आज भी लोग यही मान के चल रहे हैं वो गलत है वो। तो उसमें भगवान ने बहुत अच्छे से बताया कि ये जो है किस तरह से है, उसमें कैसे विभाग किया हुआ है, क्षत्रिय का धर्म क्या है, ब्राह्मण का धर्म क्या है। और आज के लोग जो उसके डेफिनेशन के हिसाब से 90% जो लोग हैं वो तो किसी वर्ण में आते ही नहीं है। उनने बोला जो 60 लोग हैं दुरात्मा हैं, दूसरों की संपत्ति हरण करने वाले, दूसरों को चोरी करने वाले, दूसरों को परेशान करने वाले, उनका कोई वर्ण नहीं होता, वो किसी वर्ण में नहीं आते। इतनी बड़ी बात है। और उसके बाद ये भागवतम में बताया है भगवान ने कि उनको तो आप गिनो ही मत किसी वर्ण में। तो वो किसी जाति से, किसी के यहाँ जन्म लेने से नहीं है, वो एक ही परिवार में चारों वर्ण के बालक बच्चे हो सकते हैं और वर्ण के बाहर भी हो सकते हैं। तो संसार में तो अभी ऐसे ही लगता है कि ज़्यादातर लोग जो इस तरह का समय चल रहा है और जिस तरह का व्यवहार चल रहा है उस हिसाब से तो वो किसी वर्ण में आते ही नहीं है वर्ण के बाहर ही है वो। तो सब कुछ गलत उसको व्याख्या करके और अपने हिसाब से जो है ना बदल के, तो ये भगवान बुद्ध के वक्त भी, जब भगवान बुद्ध आए तो उस वक्त भी हुआ। और फिर उसके बाद अभी ऐसा हो गया कि मतलब अहिंसा और शांत रहना, शांत रहो, अहिंसा मत करो, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए जो क्षत्रिय का धर्म है उसको वो निभाना चाहिए। जैसे देश की सुरक्षा के लिए अगर सैनिक लोग हैं तो उनका धर्म है देश की रक्षा करना। उनको अगर हम लोग बोलेंगे कि वार जोन में यहाँ पे लड़ाई चल रही है कि आप वहाँ पे अपने हथियार डाल दो,
तो वो उसका धर्म के विरुद्ध है वो। ये बात ब्राह्मणों के लिए न्याय उचित नहीं है। उनको शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये स्वभाव से होता है। आपने देखा होगा एक ही परिवार में एक बालक होता है जो कि हमेशा उसको हमेशा ज्ञान से ही उसका मन प्रसन्नचित रहता है, उसको उसी में मज़ा आता है। आप उसको बोलो कि उसको जिज्ञासु होता है, पढ़ना चाहता है, वेदों को पढ़ना चाहता है या ज्ञान को, तो उसका मन जो होता है उसको इससे मतलब नहीं होता कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। उसको उसको इससे मतलब भी नहीं होता कि मेरे को फ़ौज में जाना है या किसी देश की रक्षा करनी है। मतलब इसमें अगर आप देखो तो उस पूरे इसमें जब आएगा ना, हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसके ऊपर और भी बहुत मतलब अच्छे से उसके अंदर चिंतन करेंगे और देखेंगे कि कैसे भगवान ने सब बताया हुआ है कि ये सब किस तरह से। तो ये स्वभाव से है। मनुष्यों के स्वभाव को भगवान ने 4 भागों में बाँटा हुआ है। तो उसमें ये क्या है कि एक एक व्यक्ति जो कि ज्ञान से अभिभूत होता है और ज्ञान से ही, जैसे अगर आप वैज्ञानिकों को देखो तो बचपन से ही वो लोग रिसर्च, शोध करना, पता करना, किसी चीज़ को जानना, वो सांसारिक उसमें कर रहे हैं। लेकिन वो भी उनका चित्त जो है वो ब्राह्मण का मानस है उन लोगों का। उसको ब्राह्मण बोला जाएगा क्योंकि हालाँकि वो सांसारिक रूप में, उनको पैसे आप उनको कम भी दो, आपको किसी भी यूनिवर्स में रिसर्च करते रहते हैं, उसमें प्रसन्न रहते हैं। कोई ना कोई रिसर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको उसमें अच्छा लगता है। उनका जो कार्य करने का जो जिससे उनको खुशी मिलती है या प्रसन्नता मिलती है, वो ज्ञान की तरफ से अभिभूत होते हैं। तो वो बताया हुआ है कि ये भगवान का ये स्वभाव से होता है। इसको भगवान ने मतलब मनुष्य के स्वभाव को बाँटा हुआ है। उसी तरह से जिन लोगों को तो वो हो गया, वो लोग ज्ञान से अभिभूत होते हैं। क्षत्रिय लोग जो है वो अहम से अभिभूत होते हैं। उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, ये जो गुण है उनके, वो वही दूसरा भाई वो बोलेगा कि अरे वो लड़ाई हो रही है, उसको मत करो कुछ, उसने आपको कुछ बोल दिया, छोड़ दो। जो उसका ब्राह्मण स्वभाव का भाई है वो उसको मना करेगा, लेकिन ये उसको बोलेगा नहीं, ऐसे कैसे बोल दिया उसने, या वो लड़ाई करेगा, या उसको उसके लिए अहम या उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट या जिसको बोलना चाहिए ना, वो तत्व उसका ज़्यादा प्रबल है। तो वो क्षत्रिय स्वभाव का व्यक्ति है वो। और इसी तरह से आप दो और जो वर्णों में आश्रम में किया हुआ, एक व्यक्ति जिसका कि जो धन से ही अभिभूत रहता है, वो उसको धन कमाना रहता है, उसको यही लगता है कि मैं भोग करूं, संसार में बहुत संपत्ति प्राप्त करूं, तो वो वैश्य का धर्म है, वो वैश्य है वो। और फिर चौथा वर्ग जो है उसको इन तीनों से मतलब नहीं होता। उसको क्या है कि सेवा भाव उसका रहता है, सेवा में रहता है। वो उसका क्या है कि बड़े भाई की सेवा करना उसको रिस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं होता। कोई अगर अनादर भी कर दे तो वो तो आप देखो वो गुण कितना, वैसे देखा जाए तो कितना अच्छा गुण है वो। सबसे क्या बोलता है, नम्र है वो, नरम है, नम्र है मतलब वैसे व्यक्ति को भक्ति जल्दी मिल सकती है तो वो। और पांचवा मतलब इसके बाहर जो अधर्मी लोग हैं उनको भगवान ने इसके बाहर रखा है। उनने बोला उनका कोई वर्ण नहीं होता, उनका कोई वर्ण नहीं होता। ये 4 वर्ण उनके लिए हैं जिनको इस बात का ज्ञान होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और धर्म की रक्षा के लिए भगवान, मतलब धर्म की रक्षा मतलब अब हिंदू मुस्लिम धर्म की बात नहीं है यहाँ पे, मतलब सही और गलत की तरफ रहते हैं वो। जैसे एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें बताया होता है कि ये कार्य करने योग्य है, ये कार्य करने योग्य नहीं है। तो इन 4 इसी तरह से ये जो देश के जो संविधान बने हुए हैं, ये इंसानों में कहाँ से आए हैं? ये संविधान भगवान ने जो देवताओं को दिए, देवताओं से वो जो
जो देवताओं के संविधान है वहीं से तो हम लोग ने अपने संविधान बनाए हैं ना, क्योंकि वो भी धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म की रक्षा में मोटे मोटे तौर पे यही समझ लेना चाहिए कि जीवों में परस्पर एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के लिए, एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के लिए हमको जो जरूरी है, भगवान ने सबको सबका स्थान और सबके लिए जरूरी सामग्री प्रदान की हुई है। तो उस सबको बराबर सबके हिसाब से सबको दिया हुआ है, सबका अपना अपना एक स्थान दिया है कि तुम यहाँ रहोगे, ऐसे रहोगे, तुमको इतना मिलेगा, जो कुछ भी है सबको सबका दिया हुआ है। तो वो उस चीज में कोई छेड़खानी ना करना, वही धर्म है कि ये मेरी चीज, ये उसकी चीज है, उसके पास रहने दो, उसके उसकी है वो, उसके पीछे आपको जो मिला है आप उसमें संतुष्ट रहो। और अगर देश की संविधान अगर आपको अलाउ करता है और मेहनत करके आपको जो प्राप्त करना है आप करो, लेकिन एक दूसरे के जो कुछ भगवान ने सबको दिया है उसमें उसको उसमें एक वो मत करो, डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो। तो ये जो है ना, इसकी रक्षा के लिए अब जो लोग करते हैं, जो अधर्मी है, जो दूसरों की संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं, वो भले देश हो, भले ही वो पड़ोसी हो, या भले ही वो कोई भी हो, बस वहीं पे ये सारा, आप महाभारत देख लो, रामायण देख लो, हमारे धर्म की पूरी नींव जो है वो इसी बात पे भगवान को बार बार आना पड़ता है कि राक्षस प्रवृत्ति के लोग दूसरों की संपत्ति को हड़पने की कोशिश करते हैं और वो अपने अलावा किसी और के एग्जिस्टेंस में, किसी और के उसमें होने में विश्वास ही नहीं करते। वो कहते हैं कि बस हम रहेंगे, मतलब वो सिर्फ अपने को बस प्रबल बनाना चाहते हैं और वो दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते। जो हमसे अलग है उसको मार दो, उसको खत्म कर दो। तो ये विरुद्ध हो जाएगा ना, धर्म के विरुद्ध है ये कार्य। भगवान ने क्या है, जगत में जो कुछ बनाया तो विविधता भी बनाई, भगवान ने विविध मार्ग भी बना दिए। भगवान ने कहा मेरे को इवन धर्म के भी विविध मार्ग बना दिए। भगवान ने कहा ना, जितनी भागवतम में भगवान ने एक जगह कहा ना कि मनुष्य जब बने और ब्रह्मा के बाद जितने मुनि लोग आए तो इतनी विदाएं हैं, मतलब ज्ञान की और मतलब उसको जानने की, कि उसकी गिनती नहीं हो सकती, इतने हैं। और यहां तक कि नास्तिकता भी एक वो बना दिया उन्होंने कि नास्तिकता भी एक धर्म है जिसमें वो किसी चीज में नहीं मानते वो लोग। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरी मान्यता उसकी मान्यता से ना मिले तो उसको जीने का अधिकार नहीं है, या उसको वहीं अधर्म हो जाता है। जब व्यक्ति ऐसा सोच ले कि नहीं बस मैं ही रहूं और दूसरा ना रहे, तो ऐसा कोई देश का संविधान भी तो ऐसा नहीं करता ना। देश का संविधान ये थोड़ी बोलता है कि इसी तरह के लोग रहेंगे जीव संसार में, ऐसा तो नहीं बोलता भगवान। तो इसी तरह भगवान ने भी अलग अलग जीव बनाए हुए हैं, अलग अलग मान्यताएं बनाई हैं, अलग अलग तरह से विविधताएं बनाई हुई हैं, अलग अलग हर चीज में। ये पूरी माया जो है ना जगत में, आप देख लो, उसमें इतनी विविधता है हर चीज में कि बस उसी से ही हम लोगों को उसके जो है ना पीछे की चीज वस्तु को देखना है और उस विविधता में फंसना नहीं है। उस विविधता उस विभागों में अपने मन को विभाग में नहीं करना है। बस अपना मन अगर विभाजित हो जाएगा तो वहीं से सारा दुख सुख चालू हो जाएगा। फिर मन का विभाजन नहीं होना चाहिए। संसार के स्तर पे जो कुछ हमको करना है वो हम करें, मतलब उसमें विविधता है उसके लिए उस स्तर पे, लेकिन हमारे मानस के स्तर पे विविधता हमको नहीं रखनी चाहिए। हमको उसके परे देखना चाहिए कि इसके परे इसमें एक यूनिवर्सलिटी है, उसमें एक कॉमननेस है हर जगह। और ये बड़ा साधारण सी चीज़ है, लेकिन क्या होता है देखो ना, इतनी जिसको बोलते हैं ना स्ट्रांग लोगों की ओपिनियंस होती है, कितनी स्ट्रांग ओपिनियंस होती है हर चीज़ के को लेके।
मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ऐसा पसंद है, मुझे वैसा पसंद है। मतलब जितना ज़्यादा आप व्यक्ति ये डाल देगा कि उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद नहीं है, और जितना ज़्यादा डालते जाएगा ना, उतना मानस के स्तर पे उसका विभाजन होता जाएगा, और जितना विभाजन होता जाएगा उतना दुख होता जाएगा। उतना ही मैं प्रबल होता जाता है ना, हाँ। हर चीज में मैं, मुझे, मेरा, उसी पे फोकस रहने के कारण फिर और अंदर अंदर घुसता जाता है आदमी, रहता है विस्तार की जगह संकुचित होता जाता होता है। जाता है, और उससे क्या होता है, उससे जैसे ही वो उसके हिसाब से नहीं होती है, उसके अनुकूल जब नहीं होती कोई चीज़, तो गुस्सा आता है। और गुस्सा आने से, भगवान ने बताया, गुस्सा आने से विवेक मर जाता है। विवेक नष्ट होता विवेक मर जाने से, नष्ट होने से आदमी का पतन हो जाता है। तो क्योंकि है। और ये बात इतनी इजीली ऑब्जर्वेबल और एक्सपीरियंस करने लायक है कि हम किसी भी अपने बिहेवियर को रिव्यू करें तो वी कैन हाइंडसाइट में वी कैन इजीली कनेक्ट कि ये ऐसा होता है ना, कि क्रोध के कारण विवेक नष्ट होके उसके कारण गलत डिसीजन लेके हम उल्टा काम करते हैं, जो अदरवाइज हम शांत मन से होते तो नहीं करते वैसा है। क्योंकि हमारी अगर दृष्टि में भेद नहीं हम करेंगे, हम ये देखेंगे कि नहीं यार, ये जो दोनों वस्तुएं हैं, मेरे को भले ही पसंद ना भी हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उसको भी उतना ही होने का वो है, तो ठीक है, मेरे को उससे दूर रहना है। भाई मेरा गुण जो है, क्योंकि गुणों के माया जो गुणमयी है, तो एक गुण दूसरे गुण से, वो तो गुण के स्तर के ऊपर आपको उसमें भेद करना पड़ेगा, लेकिन दृष्टि में भेद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दृष्टि में भेद आने से रियल जो एक्चुअल दुख होता है वो वहीं से वहीं आता है, वहीं से उसकी चालू होती है। दुख की जो वो है ना, वो जो स्टार्ट होती है वहीं से होती है, जब दृष्टि में आपने भेद कर दिया। तो हमें संसार में, और एक्सट्रीम चीज़ों में मत जाओ ना आप, पहले तो आप जो सीधी सादी चीज़ें हैं उन्हीं में ही देख लो ना भाई। आपको किसी को कोई वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी खाना खाते हैं, कोई लोग शाकाहारी नहीं खाना खाते, तो क्या वो, अगर वो है तो उसको खाने दो ना अपना आप। भाई हम क्यों अपने आप को उससे बेहतर माने। हम शाकाहारी हैं, आपको शाकाहारी पसंद है, आप शाकाहारी खाओ। जिसको मांसाहारी पसंद है, उसको पसंद क्या है, उसको हो सकता है कि उसके पास कोई विकल्प भी ना हो, उसको वही खाने पे मजबूर हो रहा हो, वो भी कारण होता है ना। लेकिन हमें उस व्यक्ति को जज करना, या कि वो सही है या गलत है, आपको नहीं उसके साथ बैठना है, आप उससे दूर रहो बस। मतलब प्रैक्टिकल लेवल पे किसी व्यक्ति को पसंद नहीं है तो आप दूर रहो उससे, मत उसके साथ साथ बैठ के खाना खाओ, है ना। लेकिन मन में ये भेद करना कि मैं बेहतर हूँ, वो अच्छा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऐसा भेद करने से ये दुख हम ही को होगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति, अगर माया क्या करेगी ऐसी, अब इस भेद को खत्म करने के लिए माया एक परिस्थिति निर्माण करेगी। आपके पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं उनके आधार पे परिस्थिति निर्माण करेगी। जैसे ही सही वक्त आएगा तो वो जो संस्कार के बीज पड़े ना अंदर, वो तुरंत अंकुरित होंगे। परिस्थिति आएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी कि आपको वहीं उसके साथ बैठ के खाना पड़ेगा बनाना दुख का कारण है। क्यों माया ऐसा कर रही है? माया आपके मन से वो भेद हटाना चाहती है, सिखाना चाह रही है। वो भगवान की माया जो है वो पुलिस की तरह है, वो दिखती कड़क है, लेकिन उसका उद्देश्य मनुष्य को सही सही मार्ग की तरफ वो उसको धक्का देती रहती है। इसलिए सुख दुख दिखाती रहती है कि हर तरह से दिस इज पॉइंटलेस। माया का वही काम है। माया का काम क्या है? भगवान की तरफ, मनुष्य को भगवान की तरफ ले जाना उसका कार्य है, क्योंकि भगवान की एक शक्ति है वो। माया भगवान से अलग नहीं है। ये तो बहुत ही डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट है, क्योंकि हमेशा अपन ऐसे ही बोलते हैं ना कि माया में फंसा हुआ है, माया के कारण प्रभु से दूर हो रहा है। हाँ,
लेकिन आप प्रभु की तरफ जाओ, माया अपना अपना प्रभाव कम करती जाएगी। जो व्यक्ति सही मार्ग पे जाने लगेगा, माया उसको उधर मदद करेगी और अपना प्रभाव हटाती जाएगी। और जितना व्यक्ति दूर जाएगा, विरुद्ध जाएगा उसके, माया उतना उसको उस तरफ धक्का देने की कोशिश करेगी। और उसको ये पता नहीं चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्योंकि उसके मन के स्तर पे उसको ये सब कुछ उसके इतने, हम देखो ना हमारे मानस के, अगर आप लेवल पे जाओ, स्तर पे जाओ, तो आप देखो कि हमारे व्यूज़ हैं, हमारी लाइक्स डिसलाइक हैं, हमारी चाहते हैं, हमारे मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर, हमारी इच्छाएं हैं, ये सब का जो है ना, ये सब से मिलके हमारा मानस बन गया है। अब हमारे फियर्स हैं, हमारे बहुत, मतलब इसकी गिनती करते चले जाओ बहुत हो जाएगा। तो मानस के अंदर ये सारा सामग्री पड़ी हुई है। अब दुख क्यों हो रहा है? एक तो शरीर का दुख होता है। शरीर के दुख के लिए तो वैज्ञानिक लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, भगवान की दया से बहुत कुछ एडवांसमेंट हुआ है, तो फिर भी वो शरीर का दुख आदमी कम कर सकता है दवाइयों से। मन के दुख के कम के लिए तो कोई दवाई नहीं है, और वो ज़्यादा बड़ा दुख है। और बहुत लंबे समय तक मन का दुख ही शरीर के दुख में बदलेगा। मन का दुख ही, शरीर जो है वो सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन है ना, बॉडी जो है और अपना जो एनवायरनमेंट है, जो कुछ भी है, वातावरण जो है, हम लोग जो कुछ वो करते हैं, वो सिर्फ एक हमारे मानस में जो हमारी जो हमारी वृत्तियां हैं, उनके आधार पे ही तो जगत बनता है। जगत हम ही लोग बनाते हैं, अपनी वृत्तियां, हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं, इनको सबको वृत्तियां बोलते हैं। तो ये वृत्तियां ही जो है ना जगत का निर्माण करती हैं, और वही आदमी को सुख दुख का अनुभव भी कराती हैं, और वो बाद में बदल जाती हैं शारीरिक आधार पे। क्योंकि जो कुछ भी व्यक्ति चाहता है अपने जगत में अनुभव करना, जीव, वो पहले उसके मानस के स्तर पे उसकी कल्पना करता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि वो बिना चाहे उसको कोई चीज मिल रही हो। वो ये बोल सकता है कि यार मैं, कोई व्यक्ति है, एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया, एक व्यक्ति है, एक छोटा बच्चा है, बहुत संपन्न परिवार में जन्म लिया, तो बोलेगा ना कि ये तो, कोई व्यक्ति बोलेगा कि ये दोनों तो भी बच्चे हैं, इनका कैसे जगत, एक का ऐसा है एक का वैसा है, ये इनका पूर्व जन्म का है। जो पूर्व जन्म से, इसलिए हम बोलते हैं ना कि आज बिल गेट्स जो बना है, दुनिया का सबसे रिचेस्ट है व्यक्ति है, सबसे धनवान व्यक्ति, या वारेन बफे है, या रिलायंस ये है, अनिल अंबानी है, ये लोग इस जन्म से थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। इनके कई जन्म निकल गए होंगे इस चीज को पाने के लिए, और आज भी कर रहे हैं, करते रहेंगे आगे भी। तो ये इनका आज का नहीं है, ये सभी का ऐसा ही है, हम सबका ऐसा ही है। तो हमारा ये जगत बन रहा है, ये हमारी जगत, हमको पता नहीं होगा कि मेरी इच्छा है कि नहीं है, लेकिन वो कई जन्म पुरानी पूर्व जन्म के संस्कारों से वो बन रहा है। तो वो इसी तरह से ये जगत चल रहा है, ये, और ये चलता रहता है। और अगर आप देखो, जब तक व्यक्ति को, जब भी बोलते हैं ना कि जब कभी प्रभु की तरफ मुड़ने का जीव का जब मन होता है, जीव का मन तब होता है जब उसके संस्कार का इक्विलिब्रियम ऐसा हो जाता है कि अब उसका, मतलब इसको बोलते हैं ना, शास्त्रों में भी कई जगह लिखा हुआ है कि जब करोड़ों जन्मों के पापों का पातक शांत होते हैं, तो भगवान के प्रति मन अपने आप जाने की कोशिश करता है। कई जन्मों के पाप आदि नष्ट होने के बाद
वरना ये कोई किसी के पुरुषार्थ की बात नहीं है कि आप किसी को बोलो कि आप भगवान की भक्ति तो बहुत चलो अलग बात है, उस बारे में भी सोचे व्यक्ति, अध्यात्म के बारे में भी, कि मैं जानूं कि ये क्या है, परमात्मा कहाँ है, ये क्या है, जगत क्या है। ये तब उसके पातक शांत हो जाते हैं ना, तब वो भगवान और भगवान की भक्ति की तरफ तब वो व्यक्ति जाना चालू करता है। मतलब उसका मानस तब उस लेवल पे आता है, स्तर पे आता है, शुद्ध होता है कि वो अब जाना उधर जा रहा, मतलब उसके जो संस्कार हैं वो क्षीण हो चुके हैं, संसार के जो और उसको जगत, क्योंकि जो भगवान की तरफ जाएगा धीरे 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 उसकी भक्ति उसी तरफ बढ़ती जाएगी। संसार में उसको जो मिलना है वो तो ऐसा है ना कि जो अपनी आत्म तत्व है, आत्म तत्व की जो शक्ति है वो तो इतनी ज़्यादा है कि वो एक उसकी कल्पना, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो इतनी ज़्यादा है कि जो जितना जिसके अंदर जितना ज़्यादा भगवत तत्व तेज होता है, उसकी इच्छा शक्ति भी उतनी तेज होती है। वो चाहे तो कुछ भी बना सकता है। हमने शायद वो भरद्वाज जी की कथा पहले करी थी, है ना? याद है कि पिछले कुछ एपिसोड में हमने किनकी कथा? भरद्वाज ऋषि की। हाँ, भरत जी जब जाते हैं उनके। हाँ, तो वो भरद्वाज ऋषि कैसे बना देते हैं, सब सारे स्वर्ग बना देते हैं वो लोग, वो तुरंत। तो वो खुद रह रहे, उनकी कोई इच्छा नहीं है, वो चाहे तो स्वर्ग में, उनको स्वर्ग जाने की कोई इच्छा नहीं है, वो तो कुटिया में रहते हैं आराम से। लेकिन उनको सांसारिक रूप से किसी को, उनके पास इतनी, क्योंकि वो इतना भगवत तत्व तेज है उनके अंदर, और जो जितनी भक्ति में रहता है उसका भगवत तत्व उतना तेज होता जाता है। तो अगर उसका भगवत तत्व, तो उसको संसार में कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती। वो मात्र इच्छा शक्ति से, आवश्यकता है तो कर सकता है वो। ये जो है ना, मेहनत कर करके कई जन्मों में वो बनाना, उस चीज को, कितना परिश्रम वाला काम है। मतलब माया से लड़ने जैसा है वो। आप सोचो ना, एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो बोलते हैं 1000 एक्सपेरिमेंट उसके विफल हो गए थे, है ना? पहले एक्सपेरिमेंट में तो नहीं हो गया। आप जगत में कोई भी चीज देखो, ऐसा लगता है कि माया उसके विरुद्ध काम कर रही है। व्यक्ति जब भी कुछ करने जाता है ना, आप एक कील भी ठोकने जाओ, वो गिरेगी और ऐसी जगह जाके गिरेगी कि 5 मिनट ढूंढने में लग जाएंगे। है ना? समय कैसे व्यर्थ करती है वो माया। मतलब माया को समझना किसी के, भगवान की शक्ति है। एक पहली बार में कुछ नहीं करने देगी, वो फेल करेगी, उसको फेल करेगी। लेकिन जो ऋषि हैं, जो भगवान के बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, जिनने भगवत तत्व को प्राप्त कर लिया है, माया उनके बीच में नहीं आती। वो बोलते हैं स्वर्ग बना दो। भरद्वाज ऋषि ने बोला स्वर्ग बना दो, रिद्धियों सिद्धियों को बुला लिया, आ गई सबको। उन्हें, माया ने एक भी बार विरुद्ध काम नहीं किया उनकी इच्छा के। माया इनफैक्ट उनके लिए काम कर रही है। मतलब माया बना रही है ना वो चीज, उनके विरुद्ध कार्य नहीं कर रही। लेकिन हम जैसे पामर जीवों के लिए, तो हम लोगों के लिए तो हम कुछ भी करना चाहते तो हमारे तो विरुद्ध ही काम करती है वो। तो बताना क्या चाह रही है वो, क्यों विरुद्ध काम कर रही है वो? मतलब इतना परिश्रम करके, इतना कुछ हम लोग संसार में, आप देखो जो कुछ भी है, इतना परिश्रम करके बनाया है उसको, और कभी कभी वो एक ही क्षण में सब नष्ट भी हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। अभी देखो ना, कोरोना में कितना संकट संसार में हुआ, और कितना, मतलब अब फिर धीरे धीरे फिर बना रहे हैं। तो यही बनाना बिगड़ना, बनाना बिगड़ना की बस ये एक चक्कर है। वो ये बताने की कोशिश करेंगे इट्स ऑल पॉइंटलेस। वो यही बोल रहे हैं कि आप इसमें
करते रहो, अनवरत करते रहो, उसका कोई अंत नहीं है। आपको कभी आपकी जो भी चाहते हैं, इच्छाएं हैं, उनके अनुकूल कभी मिलेगा, ज़्यादातर उनके प्रतिकूल मिलेगा, ज़्यादातर उनके प्रतिकूल मिलेगा। अनुकूल क्यों? क्योंकि शरीर ही देख लो ना, शरीर ही धीरे 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 अपना, जब शरीर ही कमज़ोर होता जाएगा तो कोई कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी बड़ा वो हो, कब तक उसका भोग करेगा कोई? क्या मतलब, उसका लाभ क्या है? तो ये हमको फिर यही सोचना है ना कि हमारे लिए सही क्या है, सही मार्ग क्या है। हम तो यही खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ऐसी अंधविश्वास थोड़ी कोई कर रहे हैं। हम अपने एक विवेक से हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सही क्या है। हमने इस जगत की, आप एक बार वो समझ लो, संरचना को समझ लो, इसके कार्य को समझ लो, और इसमें सब कुछ समझ लेने के बाद आपको यही लगता है ना कि यार ये तो कुछ सही नहीं बैठ रहा है। मैं हर बार कोशिश करता हूँ सुख पाने की, हर बार मेरी क्या, इस जगत की, संसार की, एक हर जीव की हर क्षण यही कोशिश होती है कि मैं ऐसा क्या करूं। मैं कभी कोई दुख के लिए कार्य नहीं करता। 700 करोड़ लोग हैं संसार में, एक भी, और ये बाकी जीव की तो छोड़ दो, मनुष्यों में ही इतने देश हैं, इतने लोग हैं, एक व्यक्ति आप मुझे बता दो जो ये कोशिश में लगा हो कि उसको कोशिश कर रहा हो दुख पाने की, भले ही वो अधर्म कर रहा हो या धर्म कर रहा हो, उसको इसका विवेक भी ना हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन वो कर यही रहा है, करने की यही कोशिश कर रहा है कि उसको सुख मिले, शांति मिले। और विचित्र बात ये है, पूरी जिंदगी करने के बाद उसको जैसे बीच बीच में क्षण लगते हैं कि हाँ, केवल ये कि हाँ मैं थोड़ा शायद सुख मिल रहा है, केवल वो भ्रम लगता है, उसको भ्रम होता है। उसको जैसे ही ये लगता है कि मैंने कुछ प्राप्त किया, सुखी हूँ, उसी वक्त माया उसके सामने उससे बड़ा आदमी खड़ा करके ले आएगी और वो उसका क्षण भर का सुख जो है एक बड़े लंबे दुख में बदल जाएगा। वो यही चलता रहता है। तो ऐसे इस पूरे जगत के इतना सब है, मतलब मेहनत करने के बाद इस जगत में माया अगर उसको बार बार वो कर रही है, तो ये नहीं, मैं कहना ये नहीं चाहते कि हम हाथ धर के बैठ जाए, लेकिन कहने का मतलब कि आप वो कार्य करते हुए उसकी वास्तविकता को तो समझो। वो स्मरण रहे कि अपन किस कंटेक्स्ट में ये कर रहे हैं और किस कंटेक्स्ट में अपन को आगे भी करना है। इट्स नॉट जस्ट फॉर दैट मोमेंट नहीं है वो, इट इज फॉर आवर लाइवलीहुड जो है वो ठीक है, बट दैट इज नॉट द गोल कि जिसके लिए कर रहे हैं। बस वही है कि आप सुख का स्रोत, बड़ी मेहनत में मेरी बार बार मैं अपने आप को भी यही बात याद दिलाता हूँ कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ उसमें अगर मैं सुख को ढूंढने की कोशिश करूँगा तो मेरे को दुख मिलेगा। मेरा सुख का स्रोत मेरे अंदर पहले से ही है, क्योंकि वो जो शाश्वत, हमेशा ध्यान रखनी चाहिए ना। ये चीज इतनी बार सामने आती है, लेकिन फिर भी जब तक सत्संग ना हो तो वो दृढ़ नहीं होती ये चीज। इसीलिए हमें बार बार उसको डेली लाइफ में एस्टैब्लिश नहीं होती है। इसलिए हमें बार बार उसके ऊपर चिंतन स्मरण करना है, बार बार उसके ऊपर सत्संग करके हमको अपने अंदर ये बात को ले आना है कि मेरा जो सुख है, अगर मेरे को सही जगह पे मेरे को सुख का स्रोत मुझे मिल गया, जो कि आत्म तत्व में है, आत्म के तत्व में सुख का स्रोत है। क्यों? क्योंकि आत्म की अपना जो इनहेरेंट स्वभाव है, उसकी जो अपनी निहित जो उसका जो स्वभाव है वो शांत सच्चिदानंद है। वो उसको सच्चिदानंद बोला गया है। सत है, चित है, आनंदित है। वो सदैव आनंदित रहने वाली वस्तु है। वो जो सदैव आनंदित रहने वाली कोई तत्व है जिसको कोई जानता नहीं है, और जो हमारा परम तत्व है,
जो हम सबका परम तत्व है, इस जगत का परम तत्व है, जगत उस परम तत्व के ऊपर ही सब कुछ बना हुआ है, उसका स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद है उसका स्वभाव। और वो सच्चिदानंद स्वभाव हम इग्नोरेंस में, वो स्वयं इग्नोरेंस में आके अपना स्वभाव को भूल के वो सुख को सांसारिक मैनिफेस्टेशन में इन इंद्रियों के माध्यम से खोजने की कोशिश कर रही है वो, तो उसको बार बार दुख मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कोई मृग तृष्णा में पानी पीने की कोशिश करे तो उसकी प्यास कभी बुझेगी ही नहीं, क्योंकि वहां पे प्यास तो ट्रू है, सत्य है, प्यास है, ये सबको प्यास है सुख की, ये बात तो शाह है, ये शाश्वत सत्य है, हर व्यक्ति जानता है इस बात को। ये भी जानता है कि वो पाने की कोशिश कर रहा है लेकिन मिलता नहीं है, वो क्षणिक भ्रम होता है। मृग तृष्णा में क्षणिक भ्रम होता है कि हाँ यार ये झील है, मैं जा रहा हूँ पानी पी रहा हूँ, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद प्यास लगती है। इसका मतलब ये है कि वो प्यास बुझी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यही निकला ना, विवेक से विचार करने से यही निकला कि इसका मतलब जो अमृत में ढूंढ रहा हूं वो वहां नहीं है, कहीं और है, और जहां है वहां मिलने के बाद फिर दोबारा प्यास लगेगी नहीं। वो उसका टेस्ट है वो। तो हमारे आत्म तत्व में ही हमारा सुख निहित है। तो अगर हमारा सुख का स्रोत हमको आत्म तत्व में मिल जाए, आत्म तत्व में हम अपने आत्म तत्व में रमण करते रहें हमेशा और कार्य करते रहें, तो हर कार्य में सुख मिलेगा ही मिलेगा आपको, हर चीज में सुख मिलता रहेगा। कुछ भी कार्य करो आप बोर नहीं होगे कभी भी, कुछ भी करने में, कुछ भी करो आप खुदाई करो, निड़ाई करो, गुड़ाई करो, जो करना है आप, जो जिसको लोग बोलते ना अरे बोरिंग, कितना बोरिंग काम है, कैसे कर रहे हो, हमें तो सुख मिल रहा है भाई, हमारा मन तो हमारे आत्म तत्व में लगा हुआ है ना, हमें सुख वहां मिल रहा है। इसलिए हमें कार्य की जो हम कर रहे हैं शारीरिक रूप से, हमें उसमें कोई श्रम, हमें कुछ उसमें दुख इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हम सुख नहीं ढूंढ रहे उसमें। तो ये चीज डायरेक्टली रिलेटेड है कि दुख तभी मिलेगा जब तुम उसमें सुख ढूंढ रहे होगे। हाँ, मतलब ऐसा है ना कि ये बहुत ही ये अनुभव की बात है, मैं ये बता रहा हूँ। ये क्या है ना, अभी सांसारिक व्यक्ति जो होंगे ना, वो इस बात के लिए बड़ा ही उनके लिए कठिनाई होगा ये समझना कि आप ये क्या बोल रहे हो, ये क्या ये है। क्यों? क्योंकि अभी तक जिसने इस चीज़ को अनुभव नहीं किया है, थोड़ा सा भी जिसने अनुभव नहीं किया है, और इसका अनुभव सबने दूसरे तरह से मैं बता रहा हूँ किया है। जिस व्यक्ति को जो कार्य करने में आनंद आता है, एक म्यूजिशियन को म्यूजिक में आनंद आता है, पेंटर को पेंटिंग में आता है, किसी को दूसरों की सेवा करने में आता है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ उसके, जिसको हॉबीज बोलो या उसके कुछ वो होते हैं, शौक होते हैं जो उसको अच्छा लगता है। तो वो क्यों ऐसा होता है? एक पेंटर को पेंटिंग करने में जो सुख मिलता है वो उसका रिफ्लेक्शन है, वो सत्य जो रियल सुख है उसका रिफ्लेक्शन है। वो उसमें वो बोलेगा कि हाँ मुझे इसमें आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि वो अपने उस स्रोत के बहुत उस वक्त करीब ही होता है वो। क्यों? क्योंकि वो जो मन है ना, मन उस वक्त उसका वहीं शांत होता है, वो करने से मन शांत होता है। तो जितनी देर मन शांत होता है, आत्म तत्व उतना देर तक उसको बताता है कि सुख मिल रहा है उसको, क्योंकि मन ने इसको उसके ऊपर एक प्रकार से मन ने उसको ढका हुआ है, और मन बना हुआ है हमारी वृत्तियों से, और ये जगत बना हुआ है वृत्तियों से। मन जो है वृत्तियों का पूरा वो है, जिसको बोलते ना संग्रह है, और ये जगत जो है वो वृत्तियों का, इंद्रियों के माध्यम से जो दिख रहा है वो मैनिफेस्टेशन है उसका दृश्य है। जगत वृत्तियों का दृश्य है, मन वृत्तियों से बना हुआ है,
और इन सब के पीछे जो है वो आत्म तत्व है, जिसको जो जो इन चीज़ों को कभी भी इन चीज़ों के संपर्क में नहीं आता, वो इसका अपना। तो जैसे ही वृत्तियां शांत होती है, आत्म तत्व जो है वो अपने पूर्ण स्वभाव में आने के कारण, क्योंकि उसका सच्चिदानंद स्वभाव है, तो सुख का अनुभव होता है। तो अगर वृत्तियां शांत हो जाएं तो जगत का अनुभव अलग हो जाएगा या कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, क्या होगा? हाँ, कम हमारी, क्योंकि पूर्ण रूप से वृत्तियां शांत होंगी तो हमें मोक्ष की प्राप्ति वैसे ही हो जाएगी। हाँ, हमारे लिए जगत एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। किसी के लिए ये जगत पूरा जन्म, ये पूरे जगत एग्जिस्ट उस हद तक करेगा जब तक उसको कुछ वृत्तियों में करना होगा। जिसको नहीं करना होगा, आप खुद बताओ ना, सिनेमा हॉल में जो व्यक्ति सिनेमा देख रहा है, अगर उसको सिनेमा देखने का रुचि खत्म हो जाए तो वो तो उठ के चला जाएगा ना वहां से। और अगर बैठा भी हुआ है तो वो देख रहा है, उसको कोई उससे कुछ वृत्तियों से उसका आदान प्रदान नहीं हो रहा। मतलब वो जगत में सिर्फ उतने समय के लिए रहेगा जितना जरूर। जैसे भगवान आते हैं, भगवान आप देखो अगर, तो भगवान जो है अवतार लेके आते हैं, तो भगवान के लिए तो कोई वृत्तियां नहीं है, लेकिन भगवान आते हैं ना अवतार लेके जगत के कुछ कार्य करने के लिए। तो वो योग, उसको बोलते हैं मैं योग बल से आता हूँ, अपने योग बल को साधन बना के इस जगत में आता हूँ। भगवान ने ये बोला है ना कि मैं जगत में आता हूँ तो योग बल के को आधार बना के आता हूँ। तो वही उनका कहने का मतलब है कि सुख की प्राप्ति वृत्तियों के होते तो नहीं रहती, वृत्तियों के होते हुए सुख की प्राप्ति तो नहीं हो सकती। हाँ, तो ये है कि हाँ, अगर पूरी तरह से और वृत्तियां शांत हो सकती हैं क्या? मेरे ख्याल से मतलब ये सिर्फ एक अभ्यास का ही, जब अभ्यास कर सकते हैं हम लोग, और जब तक हम, लेकिन ये जरूर बात सही है कि जितनी वृत्तियां कम होंगी उतना जगत शांत होता जाएगा। उतना आप कम से कम देखो ना, ऋषि मुनि लोग जंगल में रहते हैं, उनका जगत कहाँ तक होता है? उनके वो इतने लोगों से मिलना जुलना, इतने समारोह, इसमें सब में कहीं नहीं रहते वो। उनको उतना सुख दुख का अनुभव ही नहीं होता, उनकी इतनी परिस्थितियां भी नहीं आती उनके जीवन में। उनका जीवन एक सीधी रेखा की तरह, भगवान की भक्ति करते रहते हैं, सीधी रेखा की तरह रहता है। और उनको वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनको जगत में कार्य करने होते हैं। तो उनके जगत में तो वो दृश्य नहीं है ना, क्योंकि उनकी वृत्तियां नहीं है, इसलिए नहीं है वो। तो वो चीज तो हमारे लिए इट्स नॉट फुली पॉसिबल, बट टू सम एक्सटेंट वी कैन आल्सो ट्राई दैट कि हम लोग जहाँ पे हमारा जीवन चलाने के लिए जो चीज की जरूरत नहीं है वहां पे अपना ध्यान ना रखें तो हमारे लिए वो चीज फिर है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। अब बताओ, संसार जगत में लोग बहुत कुछ जाते हैं, डिस्को में जाते हैं, गोल्फिंग करते हैं, हमारे लिए तो वो है ही नहीं। मेरे लिए तो वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, मेरे जगत में है ही नहीं वो, क्योंकि मेरे को उसकी इच्छा ही नहीं है। तो इच्छा नहीं होने से उसका दृश्य भी नहीं है। लेकिन कभी पूर्व जन्म के कारण दृश्य बनते हैं। पूर्व जन्म में क्या हमने किया उसका हमको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हमारा जो अभी दृश्य आ रहा है उस दृश्य में हमको बहुत चैतन्य होके हमको उसके साथ उसमें व्यवहार करना चाहिए। अगर हम चैतन्य होके व्यवहार करेंगे कि देखो ये परिस्थिति आई है, इस परिस्थिति में जैसे चैतन्य रहेंगे तो हमको पता रहेगा कि हम इस दृश्य को आगे ना बढ़ाएं। इस दृश्य को कैसे शांत करें, क्योंकि ये कोई हमारे संस्कार का बीज अंकुरित हुआ है
और अब इसको हमको यहाँ से इसके ऊपर पेड़ नहीं बनाना है, इसका वृक्ष नहीं बना देना है इस बीज से, क्योंकि वो जो है पूर्व जन्म के संस्कार हैं, पूर्व जन्म के जो भी कर्म हैं, उनके जो फल थे, उनके फल से बीज बन के वो हमारे अंदर सदैव रहते हैं। और इसीलिए तो बोलते हैं कि भक्ति क्या करती है, उन बीजों को जला के खत्म कर देती है। इसलिए कहीं कहीं उसमें लिखता है इट फ्राइज इट इन टोटो, मतलब उनको वो अंकुरित नहीं होते, उनको फिर आप डाल दो, अंकुरित नहीं होते। जिस बीज को आपने तवे के ऊपर सेक दिया ना, वो बीज को आप डालो, अंकुरित नहीं होता। इसलिए उसको बोलते हैं कि पूर्ण तरह से वो भक्ति ये करती है। इसलिए बोलते हैं भक्ति करने से जो पातक हैं वो शांत होते हैं, और भगवान की भक्ति में उनका स्मरण, उनका चिंतन, उनका कथाओं में रस लेना, अपने आप ही वो बीज जो हैं शांत हो जाते हैं, आएंगे ही नहीं। और जो आने होंगे वो भी थोड़े बहुत अंकुरित होंगे और खत्म हो जाएंगे, वृक्ष नहीं बनेगा उनसे। तो इसीलिए हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा चित्त जो है वो हमारे स्रोत पे रहे, हमारा मन सुख को पाने के लिए वहाँ रहे। मन जब शांत होएगा कर्म करते हुए, जो भी आप, तो जैसे मैं बोल रहा था ना कि जिनको जिस चीज़ में रुचि होती है, वो भले चित्रकारी हो या संगीत हो या दूसरों की से कुछ भी हो, उस वक्त क्योंकि उनका चित्त शांत होता है, वृत्तियाँ शांत होती हैं वो करते वक्त, तो उनको आत्म तत्व से वो सुख की प्राप्ति का आनंद मिलता है, जो उनको लगता है कि यही कितना अच्छा लगता है उसमें उनको। लेकिन वो क्षणिक होता है, वो शाश्वत नहीं होता उनको, इसलिए वो बार बार वो करना चाहते हैं। तो वो उसका एक प्रकार से उसको एक क्या बोलते हैं उसको, सैंपल है वो, एक उसका छोटी मात्रा में उनको मिलता है तो वो ऐसा लगता है। लेकिन और दूसरा उसमें क्या एक वो है कि वो निर्भर है, उसके ऊपर निर्भर है, दूसरी चीज़ पे निर्भर है, उसको कलर चाहिए, ये चाहिए, पेंटिंग मानस के रूप में अगर वो चित्रकारी करे तो हो सकता है कि वो, वैसा तो मैंने चित्रकार देखा नहीं जो मानसिक लेवल पे, मानसिक स्तर पे चित्रकारी करता हो, तो फिर उसका सुख बढ़ जाएगा क्योंकि अब उसकी कोई निर्भरता तो है नहीं, कोई समय की पाबंदी नहीं है।